देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज फेसबुक लाइव पर आकर पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को चुनाव में समर्थन के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट किया। उन्होंने माना इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि पिछली बार की तुलना में सीटें और वोट प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है। मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि संघर्ष जारी रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सहनी ने पिछले चुनावों के आंकड़ों का उल्लेख करते बताया कि 4.08 करोड़ वोट डाले गए थे, जिसमें से एनडीए को 53% और यूपीए को 32% यानी 1.29 करोड़ वोट मिले थे। इस बार 2024 के चुनाव में कुल 4.34 करोड़ वोट डाले गए, जिसमें एनडीए को 2.05 करोड़ और इंडिया गठबंधन को 1.70 करोड़ वोट मिले। इससे स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के वोटों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सहनी ने यह भी माना कि कुछ क्षेत्रों जैसे सिवान और पूर्णिया में वोटों का बंटवारा हुआ, जिसमें वोटों में और वृद्धि हो सकती थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी। सहनी ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस वर्ष ही चुनाव कराने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए पार्टी को पंचायत और बूथ स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। सहनी ने चुनाव परिणामों को उत्साहजनक बताया और कहा कि एनडीए 400 सीटें तक नहीं पहुंच सका, जो हमारे संघर्ष और मेहनत का ही परिणाम है। अगर ऐसा होता तो संविधान बदलना तय था। उन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी जीत करार दिया। सहनी ने घोषणा की कि इस चुनाव की समीक्षा की जाएगी और भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संघर्ष जारी रखने और भविष्य के चुनाव के बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। मुकेश सहनी का संदेश साफ था। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल ऊंचा रखा और उन्होंने मेहनत जारी रखने का आह्वान किया। चुनावी परिणामों को सकारात्मक दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अगले चुनाव के लिए पार्टी को तैयार रहने की दिशा में कदम उठाने की बात कही। सहनी ने अपनी पार्टी की मजबूती और निरंतर संघर्ष पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में सफलता अवश्य मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।